Welcome to VLAN. This is session number 6 of Core Java. In the session number 6 we are going to discuss about selection statement, if else, if else if, switch statement, while statement, do statement, for statement, comma operators, break statement, continue, selection, switch and iteration statement. Firstly we are discuss about the if else if statement. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ सिंपल से एक्सप्रेशन को यूज़ किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक कंडीशन, सपोज करें आपने दो एक्सप्रेशन लिया, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के बिहाफ पे आप ये चाहते हो कि हमारी ये वैल्यू ट्रू हो या पर्टिकुलर हमारी ये वैल्यू फॉल्स हो, ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं कि इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, इफ़ द स्टेटमेंट आर ट्रू, इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट विद इन द ट्रू कंडीशन एंड द इफ स्टेटमेंट इज द फॉल्स, इट एग्जीक्यूट द फॉल्स स्टेटमेंट। मीन्स अगर हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है तो पर्टिकुलर ट्रू कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमारा स्टेटमेंट जो भी हमने कंडीशन दिया है वो कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हमारा क्या करता है, स्टेटमेंट फॉल्स को एग्जीक्यूट करता है। स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, सपोज करिए कि आपने मोर देन वन स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट यूज किया, इसके बाद मीन्स नेस्टेड इफ़ यूज किया, तो पर्टिकुलर नेस्टेड इफ़ को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच क्या करता है कि एज ए आर्गूमेंट बाइट शॉर्ट और इंटीजर इट टेक एंड इट इवेलुएट द केसेस एज ऑन द, कि मतलब जो भी एक्सप्रेशन आपने एज ए आर्गूमेंट उसको प्रोवाइड किया उस एक्सप्रेशन के बिहाव पे ये केस को सॉल्व करेगा। जैसे मैंने केस लिखा, केस एक्सप्रेशन में अगर आपने इंटीजर दिया एक पर्टिकुलर वैल्यू, वो पर्टिकुलर वैल्यू के बिहाव पे आपने एक एक्सप्रेशन दिया कि हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू केस 1 थी, इस केस 1 के बिहाव पे स्टेटमेंट, फिर केस 2 के बिहाव पे स्टेटमेंट, इफ द ऑल केसेस आर फॉल्स देन द इट एग्जीक्यूट द डिफॉल्ट स्टेटमेंट, डिफॉल्ट केस एंड द स्टेटमेंट रिटर्न इन द डिफॉल्ट स्टेटमेंट। while loop, while statement, if the condition is true then it execute the statement within the condition until the statement of the while condition is true। मीन्स जब तक आपकी कंडीशन कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तब तक क्या करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर जब हमारी कंडीशन ये फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट से क्या कर देगा, इसको बाहर कर देगा। मीन्स अगर हम चाहते हैं कि कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी एक ऐसी कंडीशन कि जब तक हमारे पास पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है तब तक हमारा काम हो, जैसे हमारी इंटर कंडीशन फॉल्स होगी तब तक उसके बाद हमारा क्या हो, काम हमारा जो भी टास्क है वो टास्क हमारा क्या कर जाए, ब्रेक हो जाए। तो इस पर्टिकुलर यूज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या यूज़ करेंगे, व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर एज एग्जाम्पल, हियर एक्स इज द वैल्यू, एक्स इज ए वेरिएबल एंड स्टोर वैल्यू ट्रू व्हाइल एक्स इज ग्रेटर देन 5। ओके, जब हमारे पास ये वैल्यू क्या करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन, तब तक कंडीशन चलेगी जब तक हमारे पास ये एक्स से 5 से ग्रेटर होगा। एंड सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलाइन वैल्यू ऑफ एक्स इज ये, ठीक है, एंड एक्स वैल्यू हमारे पास एक एक वैल्यू को इंक्रीज करते रहेंगे। डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस विदाउट लुकिंग एट द कंडीशन। मीन्स ये भी हमारा एक टाइप का स्टेटमेंट डू व्हाइल स्टेटमेंट है, लेकिन पर्टिकुलर स्टेटमेंट केवल उस कंडीशन पे रन करता है तब तक कि जब तक हमारे पास एट ए टाइम वन एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। देन स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन बिकम ट्रू। मीन्स फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट विदाउट लुकिंग द कंडीशन इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट it check the condition, if the condition is true then repeat the statement, if condition is the false then break the statement। For loop, for basically it is also a type of iterative statement, means a statement which execute itself in the number of times, statement to be executed until the condition become false। अब हमारे पास कंडीशन क्या, बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप्स का आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज द कंडीशन, थर्ड वन इज द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। मीन्स इनिशियलाइजेशन में आप पर्टिकुलर आप किसी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो, किसी वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो, हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू। सेकंड वन इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन, यहाँ पर हम पर्टिकुलर ये बताते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स लूप विल कंटिन्यू। मीन्स पर्टिकुलर ये लूप कितने नंबर ऑफ टाइम तक कंटिन्यू करता है, हमारे कंडीशन बताते हैं। थर्ड में क्या होता है, हमारे पर्टिकुलर वैल्यू जो भी हमने इनिशियलाइज किया है उस पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है और वो पर्टिकुलर वेरिएबल्स हमारे किस नंबर ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करा। स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाते तब तक हमारा स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी उस पर्टिकुलर बिहाव पे हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई एन टी एक्स इक्वल टू 0, एक्स क्या है, हमारे पास ये पर्टिकुलर केस इनिशियलाइजेशन की है, x is less than 10, x is condition where it checks the value is less than 10 and x is plus plus means it increase the value of x by 1 and system.out.println it display the value of x at 0 1 2 3 4 up to 9।
it's वापस check the condition, then print break statement. Break is used to loop when executed. The control of the execution will come out of loop. ठीक है, ब्रेक हमारे पास एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पर्टिकुलर किसी भी लूप के कंडीशन को, किसी भी अगर जिस कंडीशन पे भी अकर हुआ उस कंडीशन से हमारे पॉइंटर को आउट ऑफ द लूप एग्जिट कर देता है. मीन्स हमारे पास जो भी स्टेटमेंट है करंट टाइम पे उसके बाद ब्रेक के बाद जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को स्टॉप कर देगा और हमारे कंट्रोल, हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल आउट ऑफ द लूप जंप कर देता है. This is called, this break statement is used in the loop iterative statement as well as in the switch case statement. जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में लिखा I is equal to 0, I less than 50, I plus plus. This is the condition. And if I modulus of 13 is equal to 0 means अगर हम किसी नंबर को 13 से डिवाइड करें और उसके बाद इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो प्रिंट क्या करते हैं, हमारे स्टेटमेंट को ब्रेक कर दे, अदरवाइज ये क्या करें, हमारे वैल्यू को I की वैल्यू को डिस्प्ले कर दें. Continue make the loop to skip the current execution and continue with the next iteration. मीन्स अगर हमारे पास पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखते हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद रेस्ट ऑफ द कोड आफ्टर द कंटिन्यू विल स्किप एंड द नेक्स्ट इटरेशन इज स्टार्ट. मीन्स हमारे क्या कहता है कि जिस कंडीशन पे हमारे कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ उस स्टेटमेंट के बाद जो भी कोड आपने लिखा उस कोड को स्किप कर देगा और आपके प्रोग्राम का नेक्स्ट इटरेशन जो भी होगा नेक्स्ट इटरेशन को क्या कर देता है, वो स्टार्ट कर देता है. मीन्स पॉइंटर को प्रोग्राम के अपने आपके लूप के बिगिनिंग पे पॉइंट कर देता है. मीन्स आपका लूप फिर से कंटिन्यू क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी यूज टू कॉज एग्जीक्यूशन टू ब्रांच बैक टू कॉलर ऑफ द मेथड. रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू क्या करता है कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट हमने किसी भी एक फंक्शन को कॉल किया तो कॉलर के पास हमारा कंट्रोल को क्या करता है, वापस जंप करा देता है. कि मीन्स अगर हमने एक फंक्शन को कॉल किया, उस फंक्शन से पर्टिकुलर किसी और फंक्शन में गए, उस पर्टिकुलर फंक्शन से किसी थर्ड फंक्शन पे गए तो हमारे पास जब वापस आते हैं तो वापस आने के बाद कंटिन्यू हमारे पास प्रोग्राम क्या करता है, वापस हमारे स्टेटमेंट को जंप कर देता है. दिस इज कॉल्ड द रिटर्न स्टेटमेंट. Labeled break and continue. Labeled break and continue statement will break and continue from the loop is that mentioned. ओके यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे पास अगर इन द केस नेस्टेड लूप, लेबल्ड ब्रेक और कंटिन्यू हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप में करते हैं. तो अगर हमारे पास यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो पर्टिकुलर एक लेवल पे क्या करता है कि आपके कंट्रोल्स को जंप कर देते हैं. अगर आपने ब्रेक किया तो पर्टिकुलर आपके एक कंट्रोल को जंप कर देगा. अगर हमने कंटिन्यू किया तो कंटिन्यू करने के बाद भी आपके किस पर्टिकुलर एक लेवल पे आपके कंट्रोल्स को जंप कर, अगर आपने कोई भी लेवल डिफाइन नहीं किया तो क्या पर्टिकुलर बाय डिफॉल्ट ये स्टार्टिंग ऑफ द लूप एंड देन इट ब्रेक यूज टू एग्जिट ऑफ द लूप. लेकिन अगर आपने लेवल यूज़ किया है तो पर्टिकुलर लेवल पे ही आपके जाके कंट्रोल को जंप करेगा. ठीक है, चाहे आप ब्रेक यूज़ करिए, इवन दैट आप यू कैन यूज़ द कंटिन्यू. There are some question for you. First question is the write down the Java program to print the following matrix a plus b, a plus a b c d, and write out the program to check whether the given string is palindrome or not. Now we can see the प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कि अब हम कैसे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हमें लूपिंग इम्प्लीमेंट करना है तो देखते हैं. सबसे पहले प्रोग्रामिंग में हमने यहाँ पे क्या किया, एक एडिटर यूज़ किया. इस पर्टिकुलर एडिटर के भी यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई लूप टेस्ट के भी यहाँ पे मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन string args, and here we just show the if condition int a is equal to 10, b is equal to 20. ओके, अब इस कंडीशन पर मैंने क्या किया, if a is less than b, if condition is true or false, system dot out dot println a is greater than b, else just copy it, b is greater than
ए। ओके, अब हमारे पास ये मैंने कंडीशन चेक कर लिया। इस प्रोग्राम को मैंने सेव किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस एंड देन कंट्रोल वी डॉट जावा। अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ। जावा सी loop test.java is the program name, java loop test, b is greater than a because b is the 20 and a is the 10. Now we just make the changes in the program. Just here we display the number of 1 to 10 by using the while loop. While a is less than b until condition is very true. Control C a minus 9. Control S Java C loop test .java Java loop test. Okay, here is one problem. Control break, and problem is that here we do not increase the value of a plus plus, and then Java C loop test dot java. What is the error? Error is that here we don't provide the terminating character. Java C loop test dot java Java loop test. Here it just display the value of 1 to 10 and b is greater than a because the in the statement of the operator is the b is greater than a. ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया मैंने कि एक मैंने लूप बनाया, उस लूप के थ्रू क्या किया मैंने वैल्यू को एक्सेस किया कि हमारे पास ये वैल्यू थी, इस वैल्यू की हमारे पास ये ऑपरेटर था, मैंने वाइल लूप यूज़ करके इसको डिस्प्ले कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से क्या कर सकते हैं आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से आप डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से स्विच केस भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थैंक यू।